हाय फ्रेंड्स, एक नया वीडियो टॉपिक में आप सभी का फिर से स्वागत है। और आज हम लोग हिंदी साहित्य के अंतर्गत जो कविता है ठाकुर का कुआं उसका अध्ययन करेंगे। और ये जो है एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है और इसके अर्थ को हम लोग समझेंगे। तो इसलिए यहाँ पर हमने लिखा है कि ओम प्रकाश वाल्मीकि द्वारा रचित ठाकुर का कुआं कविता का संपूर्ण व्याख्या सहित, और जो कि हिंदी भाषा और साहित्य का एक बहुत ही अच्छी कविता है, जो कि उस समय जिस समय ये कविता लिखा गया था उस समय के सामाजिक स्थितियों का एक चित्रण किया गया है, और जो सामाजिक विषमताएं थी उस पर इन्होंने कटाक्ष किया है। तो चलिए हम लोग उसकी कविता को देखेंगे और समझेंगे और उसके अर्थ को जानेंगे। ओम प्रकाश वाल्मीकि द्वारा रचित ये छोटी कविता जो है, इसके संदर्भ में ये कहा जा रहा है कि छोटी कविता अक्सर सोचने के लिए बड़ा कैनवास दे देता है। मतलब छोटी कविता जो होता है वह काफ़ी उसमें जो अर्थ होते हैं वह अर्थ छिपे होते हैं, उसको समझने की ज़रूरत पड़ती है। जब कविता ओम प्रकाश वाल्मीकि की हो तो यह कैनवस थोड़ा और बड़ा हो जाता है। कविता ठाकुर का कुआं उस वंचित तबके के दर्द की नुमाइंदगी करती है, जो खेत, गांव, शहर और देश में वह चीज़ तलाश रहा है जिसे वह अपने अधिकार और गर्व के साथ अपनी कह सके। तो ठाकुर का कुआं जो कविता है उसमें जो हम हमारा जो सामाजिक स्थितियां हैं, जो हमारा देश है, तो जो गरीब वंचित तबके के लोग हैं उस समय में और वर्तमान समय में भी कुछ ऐसे गरीब तबके के लोग हैं जो कि अपनी अस्तित्व की खोज कर रहे हैं, लेकिन उनका अस्तित्व शहर गांव रहते हुए भी उनका इस संसार में कुछ भी नहीं है। तो ऐसी परिस्थितियां जो है उनके साथ है, तो उन्हीं बातों को इसमें चित्रित किया गया है। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि ओम प्रकाश वाल्मीकि जी का जो है जीवन के संबंध में। देखिए, ओम प्रकाश वाल्मीकि जी का जो है जन्म 30 जून 1950 ईस्वी को ग्राम बरला, जिला मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश में हुआ था। उनका बचपन सामाजिक और आर्थिक कठिनाइयों में बीता। आपने एमए तक की पढ़ाई की। पढ़ाई के दौरान उन्हें अनेक आर्थिक, सामाजिक और मानसिक कष्ट और उत्पीड़न झेलने पड़े थे। तो इसी मानसिक और सामाजिक उत्पीड़न से संबंधित एक इनका आत्मकथा है, जो कि जिसे कि हम लोग जूठन के नाम से जानते हैं। जूठन जो कि 12th के क्लास में है, तो इसे आप लोग पढ़ सकते हैं। इसके इसके जो जीवन की अमिट छाप है उसमें छोड़ी हुई, उसके जानकारी हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। आगे इन्होंने लिखा है कि वाल्मीकि जी द्वारा जब कुछ समय तक महाराष्ट्र में भी रहे हैं, वे वहां दलित लेखकों के संपर्क में आए और उनकी प्रेरणा से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की रचनाओं का उन्होंने अध्ययन भी किया। इससे अपनी रचना दृष्टि में बुनियादी परिवर्तन इनके जो लेखन में थी। जो भीमराव अंबेडकर के जब उन्होंने रचनाओं को की अध्ययन किया तो इसके जीवन में अनेक सारे बदलाव हुए। इन्होंने देहरादून स्थित ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में एक अधिकारी के पद से पदमुक्त हुए। हिंदी में दलित साहित्य के विकास में ओम प्रकाश वाल्मीकि की महत्वपूर्ण भूमिका है। आपने अपने लेखन में जाति अपमान और उत्पीड़न का जीवंत वर्णन किया। तो जैसा कि मैंने बताया आपको, जूठन में जो है इन्होंने एक जीवंत ही चित्रण किया है, जिस तरह से उनके जाति को जो है प्रताड़ित किया जा रहा था। उसके बाद कह रहा है कि भारतीय समाज में कई अनछुए पहलुओं को पाठक के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। इनका मानना है कि दलित ही दलित की पीड़ा को बेहतर ढंग से समझ सकता है और वही अनुभव की प्रामाणिक अभिव्यक्ति कर सकता है। अपने सृजनात्मक साहित्य के साथ साथ आलोचनात्मक लेखन भी इन्होंने किया है। तो इसका जो है प्रमुख जो लेखन है, काव्य कृतियाँ हैं, लेखन है, जो भी इनकी रचनाएं हैं, चलिए उससे संबंधित हम लोग थोड़ी सी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। और आपकी भाषा सहज, तत्पूर्ण और आवेगमय है। आवेगमय भाषा है इनकी और स्पष्ट भाषा है। वे व्यंग का गहरा पुट में भी दिखता है। नाटकों के अभिनय और निर्देशन में भी आपकी रुचि रही है। इन्होंने नाटक का भी अभिनय किया है और डायरेक्शन भी उन्होंने किया है। इनकी जो है आत्मकथा जूठन के कारण इसको ओम प्रकाश वाल्मीकि जी को साहित्य में पहचान मिला और प्रतिष्ठा मिला। जैसा कि मैंने बताया, 1993 में डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार मिला था। कब मिला था? 1993 में। ये प्रश्न पूछ सकता है कई प्रतियोगी परीक्षाओं में। और साथ ही साथ 1995 में परिवेश सम्मान साहित्य भूषण पुरस्कार से अलंकृत किया गया।
17 नवंबर 2013 को देहरादून में इनका निधन हो गया। तो ओम प्रकाश वाल्मीकि के जी के द्वारा जो रचित कुछ रचनाएं हैं उसमें देखिए प्रमुख रचनाएं ये हो गया सदियों का संताप, बस बस बहुत हो चुका कविता संग्रह है, सलाम जो कि कहानी संग्रह है, और जूठन इनकी क्या है, आत्मकथा है। इससे ही उनकी पहचान बड़ी है। घुसपैठिए दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र, ये सब जो है इनका आलोचना है। तो ये तो हो गया उनका ओम प्रकाश वाल्मीकि जी का जीवन चित्रण, जो कि इन्होंने अपनी जीवन में किन किन उपलब्धियों को प्राप्त किया। अब हम लोग इनके जो कविता है, जो आज का मुख्य बिंदु है, उसके हम लोग को पढ़ेंगे और समझेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं आज के कविताओं को। तो यहाँ पर आप लोग देखिए ओम प्रकाश वाल्मीकि जी द्वारा रचित ये कविता है ठाकुर का कुआं शीर्षक नाम से, जो कि आप लोग देख पा रहे हैं। और यहाँ पर हमने इसका जो ओम प्रकाश वाल्मीकि जी हैं उनका पिक्चर भी लगाया है, ताकि आप लोगों को जो कभी यदि कोई पिक्चर देखकर आपको पहचानने की ज़रूरत पड़े तो आप आसानी से पहचान सकें। तो कविता का शुरुआत होता है करा कि चूल्हा मिट्टी का। चूल्हा किसका है? चूल्हा मिट्टी का। मिट्टी कहाँ का है? तालाब की। तालाब किसका है? ठाकुर का। तालाब किसका? ठाकुर का। अब फिर कह रहा है कि भूख रोटी की। भूख क्या है? रोटी की। रोटी किसकी बनी है? तो बाजरे की। बाजरा खेत का। बाजरा कहाँ का है? खेत का। और खेत किसका है? खेत है ठाकुर का। उसके बाद कह रहा है कि बैल ठाकुर का। बैल किसका? बैल ठाकुर का। हल किसका? तो हल भी ठाकुर का। हल की मूठ पर हथेली अपनी। जो हथेली किसकी है? हल जो चलाते हैं हलवा, वह अब जो हल के जो मूठ रहता है उसको पकड़ करके हल चलाते हैं, तो किसका है? ये हल पर जो है मूठ है, जो जिसको पकड़े हुए हैं, मुट्ठी से बांधे हुए हैं, वह किसका है? एक शोषित वर्ग का। एक शोषित वर्ग का, जो कि गरीब तबके का है, उनका है, जिसका शोषण हो रहा है, या जो गरीब है, जो एक वक्त की रोटी के लिए तरस रहे हैं, जो अपने परिवार के भरण पोषण के लिए ठाकुर के यहाँ काम कर रहे हैं। फिर हल जब फसल कटती है तो फसल किसका होता है? ठाकुर का। उसके बाद फिर अगली पंक्ति में कवि कह रहे हैं कि कुआं ठाकुर का। कुआं किसका? ठाकुर का। पानी भी ठाकुर का। खेत खलिहान ठाकुर का। गली मोहल्ले ठाकुर का। फिर अपना क्या? कवि कह रहे हैं कि फिर अपना क्या है? गांव है, शहर है, देश है। क्या है अपना? मतलब यहाँ पर इस कविता के माध्यम से एक तीखा व्यंग्य किया गया है। ओम प्रकाश वाल्मीकि जी के द्वारा कहा गया है कि जो गरीब हैं, जो शोषित हैं, कहने को उसके लिए कि बहुत सारे चीज़ें हैं उनके लिए, लेकिन सच्चाई में यदि देखा जाए तो उस समय, जिस समय कविता लिखी जा रही थी, उस समय के वर्तमान जो परिस्थितियां थी समाज में, जो विषमताएं थी, वह इस तरह से देखा जा रहा था कि एक विशेष वर्ग का जो है विशेष वर्ग का सभी चीज़ों पर उनका एक अधिकार था, जो कि वर्तमान समय में यदि हम लोग बात करें तो धीरे धीरे वह जो है परिस्थितियां बदल रही है। और आज जो अच्छे तरह से मेहनत कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, बड़े बड़े जो पदों पर जो है नीचे तबके के लोग भी आसीन हैं। और उस समय, जिस समय में ये लिखा जा रहा था कविता, उस समय में सामाजिक विषमताएं देखी जा रही थी, और जो नीचे तबके के लोग थे वह दबाए जा रहे थे, उनका शोषण हो रहा था। तो ये सभी बातें जो हैं इसमें छिपी हुई है। इसीलिए इस कविता के संदर्भ में ये कहा गया है कि जो ओम प्रकाश वाल्मीकि जी के द्वारा जो है छोटी कविता जो है बड़ा कैनवास दे जाता है। तो इस कविता को जब आप लोग पढ़ेंगे तो इसमें बहुत सारे अर्थ आप लोगों को समझने को मिल सकता है। तो आज की इस वीडियो में बस यही बताना था। मैं रंजीत कुमार आप सभी का इस वीडियो टॉपिक में स्वागत करता हूं, और हमारा इस चैनल पर आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और सपोर्ट कीजिएगा, ताकि हम आपके प्रोत्साहन से और भी बेहतर कर सकें, और आप लोगों के लिए हिंदी साहित्य का जो है वीडियो लाते रहें, और आप लोगों को मनोरंजन करते हैं। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और इसी तरह से हम हिंदी साहित्य का जो भी रोचक जानकारियां हैं, जो भी अच्छी अच्छी कविताएं हैं, वो आप लोगों के लिए लाते रहेंगे। और साथ ही साथ न्यूज़ तो आप लोग देखते ही हैं। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच।